शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप के कई सदस्यों को आज दिल्ली में हिरासत में लिया गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। उनको बसों में जबरन बिठाया गया और राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। आम आदमी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के घेराव का कॉल दिया था। के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब करता है। इधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए एक मेगा मार्च निकाला है और उनकी जेल से काम करने की जिद को जनता के सामने नौटंकी बताया है। भाजपा के कार्यकर्ता फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास एकत्र हुए और फिर केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते हुए उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली सचिवालय की ओर मार्च किए। जेल से सरकार चलाने में दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है और मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, आप तो नसीहत देते थे देश के सभी राजनेताओं को, आपकी आत्मा क्यों सो रही है? आपको नैतिकता पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके। मैं पूछना चाहती हूँ ये बनावटी सहानुभूति का माहौल क्यों बना रहे हैं? ये वही मोहल्ला क्लिनिक्स है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के राज में घटिया दवाइयां बढ़ती थी, नकली दवाइयां बढ़ती थी, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट होते थे और आपको याद होगा डॉक्टर्स पेशेंट को नहीं देखते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता था। आज ये बनावटी सहानुभूति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जिम्मेदारी लेकर नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस का कहना है कि आप सदस्यों के पास विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार ने कहा, विरोध प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं है। जब हमें यह जानकारी मिली कि प्रदर्शनकारी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर इकट्ठा होंगे तो इसे देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसके पहले रविवार को भी आम आदमी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली के आप नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी को जनता का मुद्दा बनाना चाहते हैं। वे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में गुस्सा है। बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। यह न केवल अनैतिक है बल्कि जनता के साथ भी धोखा है, जबकि आप इस बात पर जोर दे रही हैं कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें जेल के अंदर से काम करना पड़े। आप नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रदर्शन वाली तस्वीरों में सलाखों के पीछे दिखाया है। हिरासत से केजरीवाल ने संदेश भी भेजा था, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। रविवार को ईडी हवालात से अरविंद केजरीवाल ने अपना पहला आदेश जारी किया, जिसे दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पढ़कर कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आप दिल्ली के लोगों के प्रति उनके प्यार और कर्तव्य की भावना को कैद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप नेता भले ही जेल में हों, लेकिन कोई काम नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत
और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करें। अरविंद केजरीवाल। इधर दिल्ली उच्च न्यायालय बुधवार को अरविंद केजरीवाल के अनुरोध पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के साथ साथ ईडी को 7 दिनों के लिए अपनी हिरासत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था। केंद्रीय एजेंसी ने आप नेता पर साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। ईडी का मानना है कि अब समाप्त हो चुकी नीति खुदरा विक्रेताओं के लिए लगभग 185% और थोक विक्रेताओं के लिए 12% का असंभव लाभ मार्जिन के रूप में दिया गया था और बदले में उनसे एक मोटी रकम ली थी।